गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय टीचर। जैसा कि क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही थी और आज चैप्टर 6 देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6, 7, 8 साइंस की। जैसे कि मैंने आपसे कहा था 3rd से लेकर 10th क्लास तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो धीरे धीरे हम अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखो, कहने को नाम इसमें है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, लेकिन इस चैप्टर में हर एक के रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। तो आज हम देखेंगे कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं हर टीचर से इस बात को कहना चाहता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती है किसी भी टॉपिक की, तो आप डीपली पढ़ाया करें हर टॉपिक को, ताकि उसके मन में ना डाउट ना रहे। इन होल ऑफ लाइफ अगर उसके डाउट रह जाएगा तो उसे दिक्कत होगी। इसलिए किसी भी टॉपिक को आप पढ़ाएं तो थोड़ा डीपली पढ़ाएं और खुल के पढ़ाएं, और स्टूडेंट भी हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे, बेसिक्स को क्लियर करके चले। पेपर में आसानी होती है आपको अपने लैंग्वेज में लिखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर 6 साइंस का। और हाँ, जो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की JMI की तैयारी कर रहा है तो वहाँ भी आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि NCERT में से ही क्वेश्चंस आते हैं क्लास 9th के। जो AMU का एंट्रेंस दे रहा है तो क्लास 8 की NCERT आपको पढ़नी जरूरी है, तो वहाँ भी आपको बहुत बेनिफिट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। देखिए, आप लोग प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है ह्यूमन बींग्स में, बेबी पेरेंट्स क्या होते हैं, ओविपेरेंट्स क्या होते हैं, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्डिंग में क्या होता है, फाइनाइल फिजन में क्या होता है, ये सारे पढ़ेंगे। हाइड्रा के बारे में, अमीबा के बारे में, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। मैंने कहा चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन NCERT में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन होता तो भी अच्छा था। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में के बारे में ही नहीं, सबके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जो है अपने यंग वंस को पैदा करते हैं, कैसे वो पैदा होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और कैसे हम जो है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में प्रजनन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रजनन, यानी अपने ही जैसे को बर्थ करना, अपने ही जैसे को पैदा करना। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, ऐसे हमारी जब शादी होगी, ठीक है, तो हम जो है आगे बच्चों को पैदा करेंगे, तो अपने ही जैसे को बनाना। जैसे जानवर है, बिल्ली है, वो बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देगी, वो उसकी तरह दिखेगा। कुत्ता है, कुत्ता है, जैसे डॉग है, बिच है, कुत्ता कुतिया है, वो जन्म देंगे तो उनकी तरह से दिखेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता शेर और शेरनी के बच्चे जो है तोते की तरह दिखने लग जाए, नहीं हो सकता ना। तो अपने ही जैसे को बर्थ देना, यानी अपने ही जैसे हम हैं, इंसान को जन्म देगा, इंसान जानवर को जन्म नहीं दे सकता, ना ही जानवर इंसान को जन्म दे सकता है। ऐसे पेड़ पौधे ना इंसान को जन्म दे सकते हैं, ना जानवरों को जन्म दे सकते हैं। तो अपने ही जैसे यंग वंस को, ऑफ स्प्रिंग को पैदा करना, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखेंगे रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म। जैसे पेरेंट्स हैं बायोलॉजिकली भी और सिमिलरली उनकी तरह ही वो दिखेंगे। बायोलॉजिकल जेनेटिकल का मतलब समझेंगे यहाँ पर क्या होता है। देखिए, जेनेटिकली मतलब उनकी आदतें कैसी होंगी बच्चों में। अक्सर आदतें माँ बाप की तरह देखी जाती हैं। अक्सर जो उनके फिजिकल होता है, उनके हेयर हो गए, उनकी हाइट हो गई, उनके हेयर स्टाइल हो गई, उनके जो फेस हो गए, वो क्या होता है माँ बाप में से किसी न किसी पे जाते हैं, तो वो जेनेटिकली हो गए। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, दूसरी डेफिनेशन देखेंगे रिप्रोडक्शन की, जो भी आपको अच्छी लगे आप पेपर में लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग ऑन इट्स ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने आप से जो है, जब हम जो है अपने जैसा कोई ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं तो उसे जो क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्पीसीज, इट इंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज़ चलती रहती है। जो आया है वो एक दिन जाएगा और नया आएगा। ये जो प्रकृति का नियम है, बदलाव जो है होता रहना चाहिए, और ये प्रकृति का नियम है। ऐसे हमारे भी लाइफ में ऐसा ही होता है। किसी प्रजाति का निरंतरता के लिए प्रजनन आवश्यक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी समान प्रकार की व्यक्तियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। देखिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में किसी भी ब्रांच का बच्चा हो वो आराम से पढ़ सकता है। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन एनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल।
वैसे दिखने में ऑर्गेनिम्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे जानवर अलग होते हैं, इंसान अलग होते हैं, पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन हर एक जो है सेल से बना हुआ होता है। छोटे छोटे सेल से मिलके जो है बने हुए होते हैं। छोटे छोटे सेल से मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से मिल के एक बॉडी बनती है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन आई होप समझ गए होंगे। अपने ही जैसा जो है किसी को पैदा करना, अपने ही जैसा यंग वंस पैदा करना, ऑफ स्प्रिंग पैदा करना, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, जैसे हिंदी में हम कहते हैं प्रजनन। देखिए, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं शेयर कर रहा हूँ फ्री में, मैं चाहता हूँ कि आप भी उन तक शेयर करें जिनको वाकई में इन वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस कंटेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, प्रजनन के तरीके। अब रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यौन प्रजनन, और एक अस्वाभाविक जो है प्रजनन। तो दोनों को हम देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, मेल पेरेंट्स की और फीमेल पेरेंट्स की। यानी कि जैसे मैं हूँ और ऐसे हमारी मैडम, जैसे आप हैं, आप पैदा हुए किससे, अपनी मम्मी से, अपने पापा से। तो इसमें जो है क्या होगा, टू पेरेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। उनके गैमेट्स जो है आपस में फ्यूज़ होते हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उससे जायगोट बनता है, फिर जायगोट से एम्ब्रियो, इस तरह से फिर वो बेबी में कन्वर्ट होता है, फिर हम जो पैदा हो जाते हैं, और कुछ टाइम पीरियड उसमें लगता है। देखिए, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे हमारे फादर हैं, ये मदर है, इनका गैमेट्स आएगा स्पर्म, इनका गैमेट्स आएगा ओवम। हमारे फादर और मदर के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से गैमेट्स निकलते हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में वो जायगोट बनता है, उसमें से फिर एम्ब्रियो बनता है, उसमें से फिर बेबी जो है क्या होता है, डेवलप होता है धीरे धीरे। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। The production of new living organisms by combining genetical information from two individual of different types। ठीक है, नर और मादा युग्मकों, यानी युग्मकों मतलब गैमेट्स को बोलते हैं, कि संकलन से शुरू होने वाले प्रजनन को का प्रकार है। विभिन्न प्रकार के दो व्यक्ति आपको मिलेंगे, एक महिला और एक आदमी। आधुनिक जानकारी, दो व्यक्तियों की आनुवंशिक जानकारी को मिलाकर नए जीवों को उत्पादन कहते हैं। तो प्रोडक्टिव ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, जो सेक्स सेल्स उसमें से निकलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से, ठीक है, या फिर गैमेट्स कह सकते हैं आप। इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किस किस में, ह्यूमन बींग्स में आपको देखने को मिलेगा, फिश में आपको देखने को मिलेगा, और साथ के साथ फ्रॉग में आपको देखने को मिलेगा। माता पिता द्वारा तो उनकी यौन कोशिका या युग्मक का उपयोग करके एक नए जीव के उत्पादन को यौन प्रजनन कहा जाता है, जैसे मनुष्य में होता है, मछली में होता है, मेढक में होता है, इत्यादि एक्सेट्रा। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। आप प्रेजेंटेशन को अच्छे से पढ़ा करें ताकि बेसिक्स आपको क्लियर हो। मैं बहुत सारे स्किप कर देता हूँ, सिर्फ समझा देता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंगल पेरेंट्स से ही काम चल जाएगा। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होता है या ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है, वो ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो सिंगल पेरेंट जो था उसी की तरह दिखे, जिसमें आगे आप टॉपिक देखेंगे क्लोनिंग, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, देखेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, मैंने क्या कहा, जिसमें फ्यूजन नहीं होगा दो गैमेट्स का, ठीक है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। इट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा, जैसे अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, अमीबा में बाइनरी विखंडन। अब पहला हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यौन प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिम्स आर क्रिएटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है, प्रोड्यूस होता है, क्रिएट किया जाता है बाय कंबाइनिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। देखिए, फादर मदर, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से क्या निकले, गैमेट्स निकले, सेल्स निकले, ठीक है, सेक्स सेल्स बोल सकते हैं, गैमेट्स बोल सकते हैं, वो निकले। उनमें से क्या हुआ, देखिए, उनकी जेनेटिकल हैबिट्स कुछ और होंगी, उनकी जेनेटिकल ऑर्डर्स कुछ और होंगे। जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो दोनों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपस में मिलती है, और फिर क्या होता है, उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो आपस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो दोनों की होगी वो क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में देखने को आपको मिलती है, वो हम पढ़ेंगे आगे। यौन प्रजनन वह प्रक्रिया है जिससे विभिन्न लिंग के दो व्यक्तियों की आनुवंशिक जानकारी को मिलाकर नए जीवों का निर्माण किया जाता है। इन हाइगर एनिमल स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हेल्प इन कैरिंग और आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उच्चतर जानवरों में एक विशेष प्रजनन प्रणाली
यौन प्रजनन में मदद करती है। जब भी दो गैमेट्स फ्यूज होंगे उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, महिला और पुरुष। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें दो टेस्टिस होती हैं जो गोली होती हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। देखिए, खुल के जो है आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में आपको बता रखा है। टेस्टिस होती हैं दो, स्पर्म डक्ट होती है, नली होती है, इसमें से स्पर्म बाहर आता है, एंड पेनिस, और पेनिस होता है, इसमें से हम स्पर्म जो है बाहर रिलीज होता है, या फिर जिसमें से यूरिन जो पेशाब वगैरह हम करते हैं वो रिलीज होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस न्यूमरस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस से जो है, जो हमारे टेस्टिस होते हैं तो उसमें से बहुत सारे जो है स्पर्म जो है उसमें बनते हैं, और क्या होता है उसमें मेल गैमेट्स जो बहुत सारे बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं। स्पर्म्स आर कैरिड थ्रू स्पर्म डक्ट, और वो जो टेस्टिस में से फिर स्पर्म बनने के बाद क्या होता है वो स्पर्म डक्ट से बाहर आते हैं टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में विच पासेस थ्रू द मस्कुलर पेनिस। तो जो आगे जो हमारा मस्कुलर पेनिस होता है उसमें से वो क्या होते हैं रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ डायग्राम दोनों तीनों में। और इजैकुलेट, साइड में आपको इजैकुलेट होते हुए दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से स्पर्म बाहर आ रहा है। और स्पर्म मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, बहुत सारे स्पर्म होते हैं, इसमें से बहुत सारे तो तुरंत के तुरंत डेड हो जाते हैं, ठीक है, फीमेल वेजाइना में जाके, और बहुत सारे स्पर्म जो आगे की ओर बढ़ते हैं और जो रेस जीत जाता है, फ्यूज़ हो जाता है ओवम के साथ, वही जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करने में क्या करता है, हेल्प करता है। गैमेट्स क्या होते हैं, सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए, और डीएनए में होता है जीन। 20 इसी तरह से 23 क्रोमोसोम्स मेल के, 23 क्रोमोसोम्स किसके होते हैं, फीमेल के। तो दोनों के मिला के हो गए 46। जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो फिर क्या होगा, आपस में फाइट होगी, और वही जो नए जो जीन्स होंगे वो न्यू ऑर्गेनिज्म में दिखाई देंगे। जैसे कि देख 23 क्रोमोसोम्स मेल के, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के आपस में लड़ रहे हैं, जैसे हेयर के लिए लड़ेंगे, उसका भी हेयर इसके कि न्यू ऑर्गन में जो नया बच्चा पैदा होगा उसके बाल किस पे जाएंगे, माँ पे या पिता पे। ऐसे चेहरा किस पे जाएगा, माँ पे पिता पे। रंग किस पे जाएगा, माँ पे पिता पे। तो इस तरह से सेल्स आपस में लड़ते हैं। जो डोमिनेंट होते हैं वो जीत जाते हैं, जो रेसेसिव होते हैं, जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो हार जाते हैं। तो इस तरह से न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोनों की जाती है, 23 क्रोमोसोम मेल के भी, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के भी। फिर वो आपस में 46 हो जाते हैं। फिर उनमें से आपस में क्या होता है, डोमिनेंट रेसेसिव की लड़ाई होती है। जो डोमिनेंट होते हैं वो जीत जाते हैं, जो रेसेसिव होते हैं वो रह जाते हैं। तो जो डोमिनेंट होंगे वो जीत जाएंगे। वही जो चीज़ आपको न्यू ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोनों की जाती है, लेकिन जो डोमिनेंट होते हैं वही न्यू ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा। तो आगे देखेंगे। देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन प्रणाली। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें पेयर में आपको दिख रहा है, देखिए टेस्टिस जिसे वृषण कहते हैं, स्क्रोटल सैक, इसके स्क्रोटल सैक ही कहेंगे, एपिडाइडेमिस, स्पर्म डक्ट, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, और पेनिस जो लिंग जिसे कहते हैं, पुरुष लिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। मेल के अंदर टेस्टिस जो होती है, दो पेयर होते हैं हमारे, वो जो है इसमें से स्पर्म बनता है गैमेट, और वही जो है मेन जो है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। टेस्टिस मेक्स मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। टेस्टिस में ही क्या होते हैं, मेल गैमेट यानी स्पर्म बनते हैं। जो हमारा लिंग होता है उसमें से सिर्फ बाहर आता है। टेस्टिस passes द स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी डेट कॉजेज फ्यूजन। मेल बॉडी में से, ठीक है, स्पर्म का पास होकर फीमेल बॉडी में चले जाना, उसको हम फ्यूज़न कहते हैं। उसमें से भी ओवम बाहर आएगा, इसमें से भी क्या होगा, स्पर्म जो है निकलेगा। दोनों जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे। फ्यूज़ होते हुए यहाँ दिख रहा है, देखो जैसे कि स्पर्म जो बहुत सारे भाग रहे हैं, और कोई एक या दो ही स्पर्म जाके जो क्या होगा, ओवम के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। आगे देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। टेस्टिस आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो मेल गैमेट्स होते हैं बनाने में हेल्प करते हैं टेस्टिस, तो उसे स्पर्म्स कहते हैं। स्पर्म्स आर सिंगल सेल। स्पर्म भी सिंगल सेल होता है मेल में, और क्या कहते हैं, ओवम भी सिंगल सेल होता है। जब आपस में मिलते हैं तो ये डिप्लॉयड बन जाते हैं, पहले हैप्लॉयड होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस के द्वारा मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है एक बार में निकलते हैं। वृषण द्वारा लाखों शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ईच स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, स्पर्म दिखता कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर की तरफ हेड आपको दिख रहा होगा, बीच में मिडिल पीस है, ठीक है, और लास्ट में जो है टेल है। तो तीन चीज़ जो आपको दिखाई दे रही होंगी, हेड,
दिख रहा है, टेल दिख रही है, उसकी पूंछ और मिडिल पीस, 3 पार्ट में जो स्पर्म जो हमारा जो होता है डिवाइड होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसके पीस अलग होते चले जाते हैं। पहले टेल अलग होती है, भागता है किसकी वजह से, स्विम किसकी वजह से कर पाता है, टेल की वजह से अंदर की तरफ। फिर टेल जब वो मिल जाता है तो टेल अलग होती है, फिर मिडिल पीस, और लास्ट में बिल्कुल अंदर जब चला जाता है तो हेड अंदर जाके अलग हो जाता है। इस तरह से जो है प्रत्येक शुक्राणु में 3 भाग होते हैं, सिर, मध्य और पूंछ। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आगे देखते हैं स्पर्म। स्पर्म को हम कहते हैं शुक्राणु। जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स होता है उसे हम कहते हैं शुक्राणु। स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक इसलिए कहा जाता है कि उसे जो है माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं, नेक्ड आई से आप नहीं देख पाएंगे। मोटाइल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट्स कंपोज्ड ऑफ हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ये मैं बता चुका हूँ आपको। शुक्राणु एक सूक्ष्म, गतिशील, बहुत स्पीड होती है, उसमें स्पीड से निकलता है। पुरुष प्रजनन कोशिका या युग्मक एक सिर, मध्य और पूंछ से बना होता है। तो उसकी जो टेल होती है, हेल्प स्पर्म इन स्विंगिंग। टेल जो उसकी पूंछ जो है स्विंगिंग करने में उसकी स्विमिंग करने में उसकी क्या करती है, हेल्प करती है। द स्पर्म हेल्प्स इन द ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल टू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द मेटिंग। जब मेल फीमेल के साथ मेट करता है तो जो क्या होता है, शुक्राणु संभोग के दौरान आनुवांशिक सामग्री को महिला शरीर में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, मदद करने में मदद करते हैं। तो स्पर्म जो है फ्यूज होता है, स्पर्म ही मदद करता है ओवम के साथ फ्यूज होने में। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, 1 सवा घंटा की, लेकिन क्या है ना, आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए चैप्टर्स के बारे में, क्योंकि आप लिख तो अपनी लैंग्वेज में सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका जो है 12th क्लास तक पीछे छोड़ने वाला नहीं है रिप्रोडक्शन का। तो आपको डिटेल में हर चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। और वैसे भी शॉर्ट्स तो आपको मिल ही जाती है मेरे वीडियोस का हर टॉपिक की, तो आप वहाँ पे से जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स को, अगर 1 मिनट में किसी टॉपिक को आपको कवर करना है। डेफिनेशन वहाँ लिखी हुई होती है। आगे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन प्रणाली। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट। देखिए, इसमें क्या होता है, ओवरीज होती हैं, जैसे हमारे अंडे होते हैं 2, ऐसे उनके भी होते हैं, लेकिन क्या है, हमारे जो बाहर की तरफ होते हैं उनके अंदर होते हैं फीमेल के। तो ओविडक्ट्स होता है, ठीक है, जैसे हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, ओविडक्ट्स तो दूसरा नाम है, जिसमें से ओवरी की क्या होता है, ओवम रिलीज होता है, बाहर आता है, और वहीं से स्पर्म जो है एंटर करता है। ये नली आपको दिखाई दे रही होगी ओवरी के बराबर में से। तो इसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं ओविडक्ट्स को, और यूट्रस यानी कि गर्भाशय। इसमें अंडाशय देख सकते हैं आप, ठीक है, डिम्बवाहिनी देख सकते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और गर्भाशय की एक जोड़ी होती है। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गेमेट्स। ओवरी में से प्रोड्यूस होता है वो, उसे कहते हैं ओवम। ओवम के कई नाम होते हैं, ओवम को ओवम भी कहते हैं, ओवा भी कहते हैं, ठीक है, और एग खाली अंडा भी कहा जाता है। द ओविडक्ट कलेक्ट्स द ओवम एंड पासिस इट टू होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस। जैसे ओवरी में से ओवम, यानी देखिए इन द फीमेल में, महिलाओं में हर महीने बहुत सारे मैच्योर अंडे बनते हैं, यानी ओव्यूलेशन के टाइम पे, जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, जो मैच्योर एग बनना शुरू होते हैं, उसमें से एक छिटक के जो है बाहर आ जाता है ओवम। उसमें से एक मैच्योर एग जब पूरी तरह से बन जाता है, मैच्योर एग, वो बाहर आ जाता है, और वही ओवम जो है बाहर आ जाता है, और जब स्पर्म वहाँ मिलता है जाके, तो वो उस ओवम को फर्टिलाइज होकर उसको बाहर लेके आता है, और यूट्रस पे आके क्या होता है, चिपक जाता है, और वहीं जो है बेबी का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। द लोअर साइड ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। यूट्रस के नीचे जो चीज़ होती है उसे सर्विक्स कहते हैं। अ नैरो मस्कुलर पैसेज कॉल्ड वेजाइना, और नीचे उसके और पार्ट आपको दिख रहा होगा, वेजाइना कहते हैं। कनेक्ट्स द आउटसाइड विद यूट्रस, जो कि बाहर से यूट्रस से जो है कनेक्ट रहता है। तो आई होप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप यहाँ देख सकते हैं, महिला प्रजनन अंग अलग अलग दे रखे हैं पॉइंट वाइज आपको। ओवरी जैसे अंडाशय, ओविडक्ट, डिम्बवाहिनी, यूट्रस, गर्भाशय, यहाँ बच्चा जो है पूरी तरह से बनता है, 9 महीने तक पलता है, और वेजाइना प्रजनन तालिका, जिससे कि स्पर्म जो है अंदर की ओर जाता है और ओविडक्ट्स में होके स्पर्म जो क्या करता है, ओवम से मिलता है, और धीरे धीरे जायगोट में फॉर्म होके वो फर्टिलाइज होता है, फिर जायगोट में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे वो क्या कहता है, स्टेजेस में डेवलप होने लग जाता है, कन्वर्ट होने लग जाता है, और बाहर आके यूट्रस में जो वो रुक जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आगे देखेंगे, महिला प्रजनन अंग में ओवरीज आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल। जैसे कि हमारे में क्या थे, टेस्टिस थे, टेस्टिस स्पर्म जो निकाल रहे थे, भाई मेल गेमेट्स क्या होता है, स्पर्म। ऐसी ओवरी महिला में क्या होती हैं, ओवरी होती हैं, जो कि ओवम निकालती हैं, ओवम या एग जो है रिलीज करती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेन
ठीक है। ओवरी फीमेल में इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट और यूट्रस। जो मेन होते हैं वो हैं ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। ओवरीज प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। मैंने 3 नाम बताए आपको, ओवम भी बोलते हैं, ओवा भी बोलते हैं और एग भी बोलते हैं। सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इनटू ओविडक्ट एवरी मंथ। हर महीने जो है मैच्योर्ड एग बनते हैं, जैसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे एग जो है महिलाओं में बनते हैं। जैसे हमारे में क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म बनते हैं लेकिन सारे के सारे बहुत सारे रिलीज हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, बहुत सारे बनते हैं लेकिन एक जो है बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे मैच्योर्ड एग जो बन के फूटते हैं, उसमें से कोई एक जो है, एक या फिर कोई चांस है 2, क्या होता है वो बाहर आके जो है छिटक जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं, ओविडक्ट में आ जाते हैं। और वहाँ ओविडक्ट में जो है स्पर्म जाके मिलता है और उसको जो है डिवाइड करता है, जायगोट बन के डेवलप वहाँ जो है जाता है, फर्टिलाइज होता है, जायगोट बनता है, फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होकर बाहर जो है यूट्रस में आके चिपक जाता है और वहीं जो है बेबी डेवलप होना शुरू करता है। द फर्टिलाइज ऑफ एग बाय स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। मैंने क्या कहा था, ओवरी, ओवम का काम कितना है, सिर्फ ओवरी से बाहर आना, बाकी सब काम स्पर्म का होता है। स्पर्म जाएगा ओविडक्ट, ओवरी से स्पर्म जाएगा, ओवम से मिलेगा, फिर वो फर्टिलाइज होगा, फिर वो जायगोट में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होते हैं, वो बाहर आ जाता है लेके, और फिर वहाँ पे से क्या होता है, वो यूट्रस में आके रुक जाता है गर्भाशय में। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट, बेबी डेवलप्स इन द यूट्रस। यूट्रस यानी गर्भाशय में फिर बेबी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि स्पर्म हो गया, लाइक स्पर्म एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म की तरह ही एग भी जो सिंगल सेल होता है। मैंने कहा दोनों हैप्लॉइड होते हैं, मिलके जो डिप्लॉयड हो जाते हैं। दोनों सिंगल सेल होते हैं, जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे जो है वो आपस में मिलने के बाद वो डबल सेल बन जाते हैं। ओवम, स्पर्म के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, स्पर्म को हम कहते हैं शुक्राणु, ऐसे ओवम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओवम को कहते हैं हम अंडाणु। देखिए ओवम बोल सकते हैं, एग सेल बोल सकते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या फिर गैमेट बोल सकते हैं, ठीक है। ईच ओवम इज राउंडेड एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। वो स्पर्म की तरह मोटाइल नहीं होता, तैर नहीं सकता है। वो इसका काम कितना होता है, सिर्फ ओवरी से बाहर आके ओविडक्ट में आ जाता है, बाकी काम सब स्पर्म का होता है। स्पर्म बाय वेजाइना से होके ओविडक्ट से होके जो कहाँ जाती है, ओवम के पास जाती है, वहीं ओवम से फिर जो जाके फ्यूज़ होता है, फिर वो जायगोट बनता है, फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, धीरे धीरे स्टेज डेवलपमेंट जो स्टार्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे जाके जो बाहर उसको लेके आता है, यूट्रस में रोक देता है। ईच ओवम इज राउंडेड एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, एग इज मच लार्जर देन द स्पर्म। जब हाँ इतना है कि एग जो है बहुत लार्ज होता है, किससे, स्पर्म से। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसे हम फ्यूजन ऑफ स्पर्म और ओवम कह सकते हैं। देखिए मेल में से निकला स्पर्म, फीमेल में से निकला ओवम, दोनों जब आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो जायगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जायगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से क्या होता है, बेबी डेवलप होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, फ्यूज़ कौन होता है, स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस, मैंने क्या था, स्पर्म और ओवम क्या एक सेल ही तो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। तो न्यूक्लियस स्पर्म का जो होगा और ओवम का जो न्यूक्लियस होगा, दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, जो जायगोट बनाते हैं, और जायगोट का दूसरा नाम होता है फर्टिलाइज्ड एग। शुक्राणु का केंद्रक डिंब के केंद्रक के साथ मिलकर युग्मनज यानी जायगोट निषेचित अंडाणु बनाता है। फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं निषेचन। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, एक ओवम था और वो स्पर्म जो है जा रहा है, और जैसे न्यूक्लियस से उसके फर्टिलाइज होगा। स्पर्म के हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ओवम के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। उसका हेड उससे टकराएगा, फिर न्यूक्लियस बाहर आ जाएगा, उसके न्यूक्लियस से मिलेगा, और ऊपर आप देख सकते हो जायगोट में कन्वर्ट हो गया है, फ्यूजिंग न्यूक्लियाई, दोनों के न्यूक्लियस जो आपस में फ्यूज़ हो गए। तो फिर वो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। 2 से 4 होते हैं, 4 से 12, इस तरह से जो है फ्यूज़ होते चले जाते हैं। इस तरह से डेवलपमेंट शुरू होता है और फिर वो जो है एक बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। पहले स्पर्म और ओवम में फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन देखिए प्रोसेस क्या है, वेदर स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट विद एन एग, जैसे स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद एग, एक जो है स्पर्म जो है फ्यूज हो जाता है। कभी कभी ट्विंस हो जाते हैं, तो 2 जो क्या हो सकते हैं, स्पर्म जो फ्यूज हो जाते हैं एग के साथ। फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू द फॉर्म्स अ सिंगल न्यूक्लियस, दोनों में मिल जाते हैं, फिर वो आपस में सिंगल सेल बन जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन कॉल्ड जायगोट, जिसे हम जायगोट कहते हैं।
दोनों के न्यूक्लियस एक हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल ऑफ द फादर, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बोथ पेरेंट्स। इसीलिए आपको जो है मैंने कहा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जब दोनों की एक दूसरे से साथ मिलती हैं तो जो क्या होता है उनमें आपको पेरेंट्स, किसी में आपको फादर के जो है बहुत सारे गुण मिलेंगे, किसी में जो है आपको मदर के जो कैरेक्टर आपको मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है दोनों के ही होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन वो क्या होता है डिवाइड हो जाती है एक दूसरे से। जैसे कि आपको देखिए डायग्राम दिख रहा होगा फर्टिलाइजेशन का। देखिए ओव्यूलेशन क्या होता है आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब माहवारी खत्म होती है तो ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट होता है। महिलाओं में क्या होता है अंडे बनने क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। धीरे धीरे ओवरी में से क्या होता है एक अंडा छटक के बाहर आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ओव्यूलेशन में क्या हुआ, अंडा छटक के बाहर आ गया, नीचे से देखेंगे फिर क्या हुआ धीरे धीरे बाहर से स्पर्म आए थे, स्पर्म जो है उससे क्या हुआ फ्यूज हुआ, फिर वो क्या हुआ जायगोट में कन्वर्ट हुआ, फिर वो 2 सेल्स बने, 4 सेल्स बने, 8 सेल्स बने, इस तरह से वो बाहर आ गया। और डे 5 में क्या होगा वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, यूट्रस में आके वो चिपक जाता है, फिर जो है एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता है बेबी का शुरू होना। या फर्टिलाइजेशन आपको दिख रहा होगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 8, डे 9, इस तरह से 9-10 दिन में जो पूरी तरह से बच्चा इस तरह से बच्चे जो है गर्भाशय तक आ जाता है और फिर वहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से जो 8-9 महीने लगते हैं बच्चे को जो है बर्थ होने में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए मैं बहुत डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ बेसिक क्लियर करने की आप लोगों की, क्योंकि हर टीचर जो ना इसको जो है क्लियरली जो है आपको बताएगा नहीं, तो इसलिए मैं जो है मैं चाहता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब पे अगर आप आएँ और आप इसको पढ़ रहे हैं चैप्टर को रिप्रोडक्शन को, तो आपको लाइफ टाइम ना ये सारी चीज़ क्लियर से होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप। अभी तो हमने क्या पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। अपनी तरह जो है बच्चे पैदा करते हैं उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। 2 तरह के होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, मेल रिप्रोडक्टिव से मेल की और फीमेल की। मेल और फीमेल में किसकी जरूरत पड़ती है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं वो पढ़ लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो पढ़ लिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सब इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिस, उसमें होता है किसे क्या ओवरी, टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ओवरी से क्या होता है ओवम प्रोड्यूस होता है, तो वो आपस में फ्यूज होते हैं, फिर जायगोट बनता है, जायगोट से क्या होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या होता है बेबी डेवलपमेंट होता है। तो ये आपने पढ़ लिए। अब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है मेल और फीमेल आपस में कॉपुलेशन करते हैं, मेट करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहर से, दोनों देखते हैं कैसे होते हैं। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है जिसमें जो है क्या होता है मेल पार्ट जो होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाता है, इनटेक प्लेस करता है। इट्स कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग्स एंड हेन। आपने इंसानों में नहीं तो डॉग्स को देखा होगा कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए, कैसे जो एक बिच के ऊपर डॉग जो है क्या करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, अपना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इनसाइड करता है। इसी तरह से काऊ को देखा होगा ऑक्स के साथ, गाय को देखा होगा बैल वगैरह के साथ, मुर्गी वगैरह को देखा होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा और गैमेट्स को जो है वहाँ पर जाके अपना जो है रिलीज करके आएगा, वो फिर जो है फ्यूज़ हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स के साथ, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन आपको दे रखी है, फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल, यानी फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाहर निषेचन, फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो फीमेल बॉडी के आउटसाइड जो होगा। देखो फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फ्यूज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, भाई मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो फीमेल बॉडी के अंदर हो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल जो होगा वो बाहरी है निषेचन। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल, ज़्यादातर पानी वाले जो जानवर होते हैं आपको उनमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हो गए सच एज फिश हो गई, मछलियाँ हो गई, स्टार फिश हो गई, एक्सेट्रा हो गई। तो इनमें आपको क्या होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये क्या करती है फीमेल फिश जो होती है, स्टार फिश जो होती है वो पानी में अंडे छोड़ देती है, वहाँ मेल फिश जो होते हैं, मेल स्टार फिश जो होते हैं वो क्या करते हैं उसमें अपने गैमेट्स को जो है
उन फीमेल गेमेट्स पे जो है मेल गेमेट्स भी रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो आपस में वहीं के वहीं फर्टिलाइज होते हैं। उसमें ये क्या होता है, इंटरनली कुछ भी काम नहीं होता है, वो भारी बाहर हो गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, द क्लोज अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द वॉल्स ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। भ्रूण का गर्भाशय की दीवारों से घनिष्ठ जुनाब को आरोपण को कहा जाता है। जैसे स्पर्म जब ओवम से क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ, वो बाहर आया और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, वो यूट्रस से क्या कहते हैं, चिपक जाता है, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब ये है, अब बच्चा बनना जो है धीरे धीरे शुरू हो गया है, गर्भाशय में बच्चा रुक गया है, फिर वहाँ से क्या होता है, उसी चीज़ को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। गर्भाशय पे जो है बच्चे का जो है क्या करना, चिपकना। तो द क्लोज अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द वॉल्स ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। देखिए अलग से दोनों डेफिनेशन एक और बार दे रखी हैं आपको, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझा मैं चुका हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। देखिए सम वुमेन्स आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है, स्पर्म अंदर जाता है लेकिन जो या तो स्पर्म सेल्स डेड हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, एग के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाते। अगर फ्यूज़ हो भी जाते हैं तो वो जायगोट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। अगर जायगोट में कन्वर्ट भी हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे आके क्या होता है, गर्भाशय में जो है, यूट्रस तक जो है वो चीज़ नहीं आ पाती, यहाँ जो है इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी केसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बच्चा जो है महिलाओं में नहीं होता है, तब डॉक्टर्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं रिलीज एग को एंड स्पर्म को, महिलाओं के एग को और मेल के स्पर्म को क्या करते हैं, वो सैंपल ले लेते हैं एंड कीप देम टुगेदर फॉर एन फ्यू आवर्स फॉर IVF। और फिर वो जो कुछ घंटों तक उन्हें साफ जो एक्टिव सेल्स होते हैं उनको जो है अलग करके क्या करते हैं, IVF के थ्रू जो है फर्टिलाइज करा देते हैं, उनको आपस में फर्टिलाइज करा देते हैं, ठीक है, इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसे, उसको आपस में फ्यूज़ करा देते हैं, एग बाहर के बाहरी एग को स्पर्म को फर्टिलाइज करा देते हैं। जैसे ही वो जायगोट बन जाता है, जैसे ही वो क्या होता है, आपस में फ्यूज़ हो जाता है। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर द जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक, ठीक है, तो करीब एक हफ्ते के करीब जो उसे रखा जाता है। देन इट प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस, ताकि वो पूरी तरह से जब जायगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, फिर वो जो सीधे गर्भाशय में जाके जो है छोड़ दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, द बेबी इज़ बॉर्न, फिर जो बेबी धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। लाइक एनी अदर बेबी इज़ बॉर्न थ्रू द टेक्निक ऑफ कॉल्ड, इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। द टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन द टेस्ट ट्यूब। कभी कभी लोग सोचते हैं टेस्ट ट्यूब जो होता है उसमें बच्चा पैदा करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें सैंपल्स लिए जाते हैं ट्यूब्स में, फीमेल का ओवम लेंगे, मेल का स्पर्म लेंगे, आपस में फर्टिलाइज कराएंगे, फिर वो मैंने कहा था 9-10 दिन लगते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने में जायगोट को, फिर उसको क्या कहता है, यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, उसी को जो है फिर वहीं से जो बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, नेचुरली अब ये चीज़ नहीं होती है कि स्पर्म का जाना, ओवम से फ्यूज़ होना, फिर जायगोट में कन्वर्ट होना, फिर धीरे धीरे स्टेजेस डेवलपमेंट होती है, 4 सेल 8 सेल्स, इस तरह से फिर वो एम्ब्रियो बनना, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे का जो बेबी में कन्वर्ट होना। जब ये सब चीज़ नहीं होती हैं तो वो सारे प्रोसेस को रोकने के लिए डायरेक्ट डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम को आपस में फ्यूज़ कराते हैं। वो सारी स्टेजेस वो सारी स्टेजेस जो 8-10 दिन में होती है वो सारी जो बच जाती हैं, और डायरेक्ट यूट्रस में जो है इम्प्लांटेशन जो वो करा देते हैं बेबी का, और वहीं से जो है बच्चा जो है जन्म लेता है। इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इम्प्लांटेशन कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं। इसमें एक और आपको टाइप्स ऑफ दोनों में डिफरेंस दे रखा है। स्पर्म डिपोजिट नियर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स विद इन अ ट्रैक्ट, ठीक है। फीमेल रिलीज एग्स, फीमेल जो रिलीज़ करते हैं एग्स को, ठीक है। मेल फर्टिलाइजेशन देम एक्सटर्नली, ठीक है। इसमें फ्यू जायगोट्स फर्टिलाइज, उसमें कुछ फ्यू जायगोट्स फर्टिलाइज होते हैं, उसमें बहुत सारे मेनी जायगोट फर्टिलाइज हो जाते हैं। देखिए एक्सटर्नल में मैंने आपको बताया, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है फ्रॉग, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे फीमेल फ्रॉग क्या होती है, पानी में जो अंडे दे देती है बाहर बहुत सारे, ठीक है, रिलीज़ कर देती है। जब वो आपस में भारी जो टच करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो उनमें फील आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं बहुत सारे एग्स को, कहाँ पर, पानी में। उन्हीं पे जो है जो मेल फ्रॉग होता है, उसी पे जो कूदते कूदते जो जंप करते हुए अपने मेल
जो है गैमेट्स को उस पर क्या कर देता है, छोड़ देता है, फिर वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ चांसेस ज़्यादा रहते हैं जाइगोट्स बनने के, वहाँ चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है एक या दो ही ओवम आपको मिलेगा, स्पर्म बहुत सारे होंगे लेकिन फ्यूज़ कितना होगा, एक या दो। और यहाँ क्या होगा, बहुत सारे एग हैं, बहुत सारे मेल गैमेट्स हैं पानी के ऊपर तैर रहे हैं, और वहाँ क्या होगा आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, यहाँ जाइगोट बनने की ज़्यादा, इसलिए मेढक मछलियाँ बहुत सारी जो है क्या करती हैं, बर्थ करती हैं। मोर प्रोटेक्शन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, यहाँ एम्ब्रियो बनने में बहुत क्या कहते हैं प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या होता है मोर लाइकली डेड डैमेज, वहाँ डैमेजिंग के चांसेस कम रहते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन दोनों समझ में आ गए होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कुछ इमेज आपको दिखाई दे रही होंगी, द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। इनसाइड द फीमेल बॉडी में जो होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स हैं, कैट है, लॉयन है, स्नेक्स है, बर्ड्स है, डियर एक्सेट्रा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या कहते हैं, उत्पन्न करने वाला। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था, मछली आपस में जब मेल फिश और फीमेल फिश आपस में जो मेट करते हैं, उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कोई भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपस में जब टच करते हैं तो फील्स की वजह से क्या होता है, दोनों के गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि आप फिश में देख पा रहे होंगे, ठीक है। पानी के ऊपर बहुत सारे अंडे तैर रहे हैं, ऐसे फीमेल के बहुत सारे अंडे तैर रहे हैं, ऐसे फिर मेल गैमेट्स उन पर जाकर मिल जाते हैं, और फिर क्या होता है आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत सारे जाइगोट मिल बन जाए और उसमें से जो है बेबी डेवलप हो जाते हैं। ऐसे ही जो है अंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग के, इसी को हम स्पॉनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द एग्स एंड स्पर्म्स इनटू द वाटर। एग्स को और स्पर्म्स का जो वाटर में रिलीज होना, आपस में मिलना, जाइगोट में कन्वर्ट होना, द वाटर बाय फ्रॉग्स एंड फिशेज इज टर्म्ड स्पॉनिंग। इसे हम स्पॉनिंग कहते हैं। पानी में जो एक्वेटिक मैंने बताया, जो पानी के जानवर होते हैं, वो ज़्यादातर जो है ऐसे ही स्पॉनिंग की वजह से, स्पॉनिंग प्रोसेस की मदद से ही जो है क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। 100 of eggs are produced by the female frog at a time. The eggs are delicate and are protected by jelly like involved. तो जो है क्या होता है, मादा मेढक जो है एक बार में सैकड़ों जो है क्या करती है, अंडे देती है, और अंडे नाजुक होते हैं और जेली जैसे आवरण से सुरक्षित रहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखिए बाह्य निषेचन, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, तो आपस में क्या होते हैं, बाहर के बाहर जो है फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, स्टार फिश हो गया, अमीबा हो गया। सी में आप देख सकते हैं बहुत सारे जो आपको ऐसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, जो आपस में पानी में ही फ्यूज़ हो जाते हैं। ये सारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे। क्यों? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना, दो गैमेट्स का इन्वॉल्व होना, इसलिए फ्रॉग का जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आएगा। बेशक वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इससे मतलब नहीं होता है। आपस में दो गैमेट जब भी फ्यूज़ होंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम जो है एग्जांपल टाइप्स पढ़ रहे हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आपको दिख रहे होंगे एग्जांपल, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, स्टार फिश, ठीक है, अमीबा और बहुत सारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक टॉपिक है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जिसे IVF कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें कि वेयर एन एग इज कंबाइंड विद स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। फीमेल बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, बाहर जो है क्या कर रहे हैं हम, जो है एक स्पर्म को लेके, एग को लेके, ऊपर बता चुका हूँ मैं IVF को, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें क्या करते हैं बाहर जो है हम बाहर जो है इसको क्या कराते हैं, फ्यूज़ कराते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब पूरा फर्टिलाइज हो जाता है, एम्ब्रियो जो है क्या करते हैं, उसे वुमेन यूट्रस में जाके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन IVF में कोई गारंटी लेता नहीं है, लेकिन चांसेस फिर भी 90% हैं। तो और बहुत सारे केस सक्सेसफुल हुए भी हैं। तो एक हफ्ते के जो 9-10 दिन का जो सारा टाइम पीरियड होता है ना, वो सारा बच जाता है, ठीक है। और वो जो है सीधे जो है क्या करते हैं, फीमेल जो यूट्रस में जो है इम्प्लांटेशन करा देते हैं, जहाँ प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये था IVF। देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे ह्यूमंस में क्या होता है। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा, फर्टिलाइज एग जैसे जायगोट कहते हैं, स्पर्म और ओवम जब मिले, सबसे पहली स्टेज आपको दिख रही है फर्टिलाइज एग, फिर वो 2 सेल स्टेज में टूटेगा, 2 स्टेजेस में टूटेगा, फिर 4 स्टेजेस में टूटेगा, फिर 8 स्टेजेस में, 16 स्टेजेस में, इस तरह से बहुत सारे स्टेजेस में टूट जाएगा। फिर 4 हफ्ते में धीरे धीरे जो है क्या होगा, बच्चा जो है आने लगेगा, जिसे फीटस बोलते हैं, 4 वीक्स फीटस, ठीक है, 10 वीक्स का,
फिर जो है 16 वीक्स का, और फिर जो है 20 हफ्ते का, आपको दिख रहा होगा। ऐसे धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जायगोट, जायगोट से बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनता है फीटस। याद रखिएगा इसे। पहले स्पर्म्स और ओवम, ओवम से मिले बना जायगोट, जायगोट से बना एम्ब्रियो। जो स्टेजेस डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, फीटस में वो कन्वर्ट हो जाता है। देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास कैसे होता है, जो एम्ब्रियो बनता है वो कैसे बनता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है जायगोट का फॉर्म होना, बनना, विच बिगिंस टू डेवलपमेंट इनटू एन एम्ब्रियो। फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू होता है। द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव्स राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। क्या होता है, वो धीरे धीरे जो है डिवाइड होने लग जाता है सेल्स का। द सेल्स दैट बिगिंस टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जिससे क्या होता है, वो सेल्स जो टिश्यूज में बदलने शुरू हो जाते हैं, सेल से बना टिश्यू, और टिश्यू से क्या होते हैं, धीरे धीरे ऑर्गन्स बनते हैं, और वो ऑर्गन से पूरा बॉडी बनता है। भाई सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, और टिश्यू के ग्रुप को हम से ऑर्गन्स बनता है, और ऑर्गन से क्या होता है, बॉडी बनती है पूरी। तो इस तरह से क्या होता है, डिवाइड होना शुरू होता है जायगोट। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एन एम्ब्रियो। जैसे डेवलपमेंट शुरू होता है उस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। कहाँ पर, यूट्रस में जो क्या होता है, एम्ब्रियो इम्ब्रेड होता है, और फर्दर धीरे धीरे वो डेवलप हो जाता है। तो डेवलपमेंट स्टेजेस से भ्रूण का विकास कैसे होता है देख रखा होगा आपने, कहीं सुना भी होगा भ्रूण हत्या पाप है, या फिर भ्रूण लिंग की जांच नहीं की जाती है। भ्रूण लिंग की जांच का मतलब क्या है, हम जो है ये नहीं बताते कि लड़का है या लड़की। भ्रूण माने होता है जो बच्चा आपके पेट में पल रहा है, उसी को भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। यूट्रस में, गर्भाशय में बच्चा जो एम्ब्रियो जो डेवलप होना शुरू हो जाता है। इट ग्रेजुअली डेवलप द बॉडी पार्ट। धीरे धीरे उसके पार्ट जो डेवलप होते हैं, हैंड्स होते हैं, लेग्स आता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। कुछ महीनों के बाद जो एम्ब्रियो इतना डेवलप हो जाता है कि बेबी के जो है आप जो ये पता लगा सकते हैं कि उसके जो पैर हैं, हाथ हैं, मतलब उसके हर बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा। उस स्टेज को हम फीटस कहते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। फिर उसके बाद बच्चा जो है कभी भी हो सकता है। 7 महीने के बाद बच्चा जो है होने के पूरे चांस होते हैं। किसी के 7.5 महीने में हो जाता है, किसी के 8 महीने में, किसी के 9 महीने में, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी टाइम ले जाता है। लेकिन नॉर्मल जो पीरियड माना जाता है वो 9 या 7 महीने का माना जाता है। 8.5 से 9.25 महीने के बीच में हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं, कुछ चांसेस ऐसे होते हैं, कभी कभी बच्चा जल्दी भी जन्म ले लेता है। तो जब बच्चे के पूरे बॉडी पार्ट्स आपको दिखने लग जाएं, उसे हम फीटस कहेंगे। तो ये था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या था, जैसे कि आप हैंड में देख सकते हैं, देखिए एग था। एग में क्या होता है, अंदर जो है चिकन होती है, चिक होता है, उसमें एम्ब्रियो, देखिए एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। जब वो क्या करती है, हैचिंग करती है। जब मुर्गी क्या करती है, उसको गर्म करती है, इसे इंक्यूबेशन कहते हैं, गर्म करने को अंडे को, ठीक है। और जब बच्चा जो बाहर आता है अंडे से, उसे हैचिंग कहते हैं। तो एम्ब्रियो से बच्चा बाहर आया, देखिए हैचिंग हुई, हैचिंग से चिक, फिर ये सिर्फ क्या होता है, चलती रहती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है देख सकते हैं आप। देखिए विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। विविपेरस एनिमल्स यानी जानवर कौन से होते हैं, द एनिमल विच अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो पैदा होते हैं। लेटर गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट, डॉग, जिराफ, जेब्रा एक्सेट्रा। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से जो होते हैं उसे विविपेरस कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी है, इसे याद करने का तरीका। जो डायरेक्टली बर्थ होते हैं, अंडों से पैदा नहीं होते, उन्हें विविपेरस कहते हैं। जैसे कि हम हस्बैंड हैं मान लीजिए, और हमारी जो होगी, जो मेड, वो पार्टनर होगी, वो होगी हमारी बीबी। तो बीबी जो क्या करती है, बच्चा पैदा करती है डायरेक्ट, अंडे से तो नहीं करेगी भाई। बीबी जो होगी तो क्या होगी, वो जन्म देती है डायरेक्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बीबी बच्चा पैदा करती है, तो बीबी पेरस, वो जानवर जो कि डायरेक्टली जो है बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, उसे हम बीबी पेरस एनिमल्स कहते हैं। ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अंडों से जो जन्म लेते हैं। द एनिमल्स विच अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आते हैं। एंड लेटर ले एग्स विच हैच इनटू यंग वन, फिर उन अंडों को जो है क्या करते हैं, वो जानवर इंक्यूबेशन करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, उसे वार्म करते हैं, उसके बाद जो हैचिंग करके अंडे टूट के बच्चे बाहर आ जाते हैं। यंग वंस आर कॉल्ड ओविपेरस, इन्हें हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्नेक, इंसेक्ट्स, वर्ड्स, लिजार्ड, टॉर्टोइस, टर्टल, ये सब क्या हो गए, ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए। अंडप्रजनक प्रणाली के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ओविपेरस अंडा जो ओवल टाइप का होता है, तो इस तरह से आप याद करते हैं। ओविपेरस यानी ओवल, तो अंडों से जो जितने भी जानवर पैदा होंगे उन्हें हम ओविपेरस एनिमल कहते हैं।
बी पेरस ओवी पेरस में आपको समझ में आ गया होगा, जो अंडों से नहीं होते वो बीबी पेरस, जो अंडों से पैदा होते हैं ओवी पेरस, और दोनों ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इमेजेस आपको दे रखी हैं बीबी पेरस की, काव, डंकी, डॉग, ठीक है, मंकी, जिराफ। ओवी पेरस की साइड में दे रखी है स्नेक हो गया, ठीक है, हैन हो गई, टर्टल हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, डक्स हो गए। ये ओवी पेरस और बीबी पेरस आपकी जो है इमेजेस आपको दिखाई दे रही होंगी। अब हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फोसिस यानी काया पलट। देखो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, जैसे हमारी भी लाइफ साइकिल होती है। हम क्या होते हैं, पहले पैदा होते हैं, ठीक है, पहले हम क्या होते हैं, जाइगोट, स्पर्म और ओवम से मिलके क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या होता है, फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से हम बनते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर क्या होते हैं, जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। ये लाइफ साइकिल होती है हर एक की, एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी, सबकी होती है। ऐसी लाइफ साइकिल, फ्रॉग की लाइफ साइकिल को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, जैसे कि देखिए पानी में जो अंडे थे, फीमेल फ्रॉग ने भी दिए, मेल फ्रॉग ने भी, दोनों ने क्या किया, अपने अपने गैमेट्स छोड़े, जिसे हम स्पॉनिंग कहते हैं। पानी में जो है फ्यूज़न हो रहा है गैमेट्स का, उसे हम स्पॉनिंग कहते हैं। उसमें से क्या हुआ, एग में से एम्ब्रियो आया, इस तरह से इधर की तरफ चलेंगे हम। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में से टेडपोल, टेडपोल की जो टेल जो होती है, पूंछ जो होती है, वो बहुत लंबी होती है। फिर आगे के 2 पैर आते हैं, 2 लेग्स आते हैं। 2 लेग्स के बाद फिर 4 लेग्स आ जाते हैं, फिर उसकी पूंछ होती है वो छोटी छोटी होने लग जाती है, और फिर वो डेवलप हो जाता है यंग फ्रॉग में, और फिर वो एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। ये प्रोसेस उनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। इस पूरे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब इसमें 2 चीज़ आपको समझने वाली हैं। देखिए फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। टेडपोल जब छोटा होता है तो वो जो अपनी मॉइस्ट स्किन से जो है सांस लेता है, जो अपनी सांस लेता है वो मॉइस्ट स्किन से लेता है। लेकिन जब टेडपोल फ्रॉग में बदल जाता है, एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है, तो जब फ्रॉग पानी में होता है तो गिल्स से सांस लेता है, और जब लैंड पे होता है तो अपने लंग्स से सांस लेता है। उसमें ये क्वालिटी होती है। तो 3 चीज़ आप याद रखिएगा। मेटामॉर्फोसिस क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस ये हुआ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। कैसे स्टेजेस थे, एग, एग से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से टेडपोल, टेडपोल में भी पहले 2 लेग, फिर 4 लेग, उसके बाद उसकी टेल छोटी होती चली गई, फिर यंग फ्रॉग, फिर एडल्ट फ्रॉग। और ये किस प्रोसेस से हुआ है, ये किस प्रोसेस से हुआ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हुआ है, जिस प्रोसेस को हम स्पॉनिंग कहते हैं। उसके बाद टेडपोल किससे सांस लेता है, मॉइस्ट स्किन से, और फ्रॉग किससे सांस लेता है, अगर वो वाटर में है तो गिल्स से, और अगर लैंड पे है तो लंग्स से। फ्रॉग है मल्टीपल स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल सच एज एग, टेडपोल विद लेग्स, फ्रॉगलेट एंड फ्रॉग, ठीक है। द ड्रास्टिक चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू एन एडल्ट स्टम एज मेटामॉर्फोसिस। इसी स्टेजेस को हम जो क्या कहते हैं, पूरी लाइफ साइकिल को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब तक हम पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सारा कुछ। अब हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि यहाँ सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, डबल पेरेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ 2 गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। द ऑफस्प्रिंग डेट एराइज, फिर भी जो बच्चे पैदा होंगे, एराइज बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम अ सिंगल सेल, सिंगल सेल से ही हो जाएंगे। फ्रॉम अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनहेरिट दैट द जीन्स दैट पेरेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असहबासिक प्रजनन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि साइंस है, साइंटिस्ट है, मेल को देख लिया, फीमेल को देख लिया, जानवरों को देख लिया, तो पेड़ पौधों पे भी चले गए, तो और अमीबा पे गए, तो अमीबा पे उन्होंने क्या देखा, सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा। हाइड्रा एक प्लांट होता है, फ्रेश वाटर में उगता है, सीज में। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। उस हाइड्रा में बडिंग होती है, और अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। दोनों में याद रखिए, हाइड्रा में बडिंग होगी और अमीबा में क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन। ऑल्सो बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल के मेनली 2 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, पेपर में भी आते हैं। तो बडिंग जो होगी वो हाइड्रा में होती है, और हाइड्रा ये क्या होता है, फ्रेश वाटर प्लांट्स होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो अपने आप ही डेवलप करने लग जाता है, और वहाँ ऐसे ही आपको अमीबा में दिखाई देगा, सिंगल सेल होता है, वो अपने भी 2 सेल में डिवाइड होने लग जाता है, फिर वो अलग अलग हो जाता है, फिर डॉटर अमीबा में वो क्या होता है, बदल जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे बडिंग इन हाइड्रा। देखिए आप पढ़ते जाइएगा प्रेजेंटेशन को, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। हाइड्रा डेवलप्स अ वर्ड ऑन ए टेबुलर। देखिए पहले आप नीचे देखेंगे, अगर इसमें इमेज में एक हाइड्रा एक प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, अचानक से नीचे एक बर्ड निकलता है, वो बर्ड धीरे धीरे डेवलप होता है। ऊपर टेंटिकल्स दे रखे होंगे छोटे छोटे, बीच में बॉडी है, बॉडी के साइड में एक छोटा सा बर्ड निकला हुआ है, अपने आप निकल आता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है,
वो बर्ड बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ने के बाद वो टूट के अलग गिर जाता है और फिर वो न्यू प्लांट्स बन जाता है, फिर उसमें से फिर ये सेम प्रोसेस होता है। तो हाइड्रा एक प्लांट था जिसमें से एक बर्ड निकला, इसीलिए हमने बोला इसे बर्डिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा डेवलप्स अ बर्ड ऑन इट्स क्या हुआ टेबुलर बॉडी, द बर्ड्स ग्रो इन साइज, धीरे धीरे बढ़ता है एंड गेट्स डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा, और फिर पेरेंट हाइड्रा में से क्या होता है अलग हो जाता है। द न्यूली फॉर्म हाइड्रा इज कॉल्ड डॉटर हाइड्रा, जैसे हम डॉटर हाइड्रा कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज टर्म्ड एज बर्डिंग, इसे हम बर्डिंग कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो है ना तो फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का और ना ही दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट्स में ही अपने वर्ड होगा और वो अलग हो गया। तो बर्डिंग कहाँ होता है हाइड्रा में, बाइनरी फिजन कहाँ होगा अमीबा में। ऐसे क्या होता है बाइनरी फिजन में, आप देखेंगे, देखिए एक पेरेंट सेल था, वो अचानक से जो न्यूक्लियस जो डिवाइड होने लग जाता है, तीसरे में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा अलग और दो पार्ट में बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसे कि पहले पेरेंट सेल्स था। तो क्या होगा, टू डॉटर सेल अलग अलग हो जाएंगी। द न्यूक्लियस ऑफ द अमीबा डिवाइड्स इनटू फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द सेल, ईच डॉटर अमीबा रिसीव्स वन न्यूक्लियस, दोनों में अलग अलग न्यूक्लियस आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यू अमीबा बनना। स्प्लिट द पेरेंट अमीबा, एक ही पेरेंट से इनटू टू टर्म, दो में डिवाइड हो जाता है, और इस टर्म को हम कहते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन हो गया और हाइड्रा में बर्डिंग हो गई। तो ये दोनों एग्जाम्पल थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम समझेंगे क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है। आजकल साइंस बहुत आगे चल चुकी है, बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा होशियार बने, उसकी स्किल्स इतनी हाई फाई हो। तो जो उसमें क्या कर रहे हैं, वो क्लोनिंग करने का प्रोसेस कर रहे हैं। बहुत सालों पहले जो है एक जेनेटिकल जो है नेचर के खिलाफ, प्राकृतिक के खिलाफ जो है साइंटिस्टों ने एक जो है प्रैक्टिकल करके देखा, जिसे हमने क्लोनिंग नाम दिया। इसमें क्या होता है, देखिए हर कोई चाहता है, अगर कोई सामने वाला बहुत ज़्यादा होशियार है, हर कोई चाहता है हमारे यहाँ एल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हो, एक होशियार बच्चा जो पैदा हो, जो कि उसमें सारी स्किल्स हों। देखिए सबको पता है सेल की ज़रूरत पड़ती है फ्यूज़न करने के लिए। तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बंदा बहुत ज़्यादा होशियार है, कोई लड़का है बहुत ज़्यादा होशियार है, हम चाहते हैं कि उसकी जैसा ही हमारा बच्चा हो। तो हम क्या करें, उसका जो मेल गैमेट्स ले लें और अपनी फीमेल गैमेट्स से अगर हम फ्यूज़ करा दें, तो चांसेस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो है उसकी जैसा बच्चा जो हो जाए। लेकिन क्लोनिंग में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक तरह से। और इसमें क्या है, क्लोनिंग के साथ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा वो है सेम टू सेम। देखिए सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है, जब टू गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे, सिंगल पेरेंट्स होगा, तो चांसेस ज़्यादा हैं उसी की तरह रहने के। जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपी बनाना हम चाहते हैं बिल्कुल सेम, जैसा वो है वैसा का वैसा। कॉपी ऑफ अ सेल और एनी अदर बॉडी पार्ट ऑफ अ कॉल्ड बॉडी पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। हम चाहते हैं उसकी बॉडी पूरी तरह से उसकी हो और उसके जो कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म हो बिल्कुल डिट्टो उसकी ही कॉपी हो, तो उसी को हम क्लोनिंग कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल सेल से ही हम जो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट थे, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा क्लोनिंग ऑफ डॉली। डॉली जो थी एक शीप, एक भेड़ जो है क्या की थी, बनाई थी, प्रोड्यूस की थी दो फीमेल शीप से। तो इसके बारे में देखेंगे, स्टोरी आपको दे रखी है, मैं जो समझाया दे रहा हूँ। साइंटिस्टों ने देखा कि क्यों ना क्यों ऐसा कुछ प्रोसेस किया जाए कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो वो बिल्कुल हूबहू जो है किसकी तरह हो, जिसकी तरह हम बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कोई होशियार है, हम चाहते हैं उसकी तरह ही जो है एक्टिव कोई जो है बच्चा बने, उसके कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो। तो ऐसा ही जो साइंटिस्टों ने खेल खेला, साइंटिस्ट के इसमें नाम दे रखे होंगे, ठीक है। 5 जुलाई 1996 में ये जो क्या हुआ, प्रैक्टिस किया गया इस पर। तो एक थी फिन डॉर्सेट शीप, भेड़, ये भी महिला थी, फीमेल थी, और एक थी स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव। तो हम चाहते थे, स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव का जो चेहरा था वो ब्लैक था, हम चाहते थे कि स्कॉटिश ब्लैक फिश जो काली वाली भेड़ थी उसके जो बच्चा हो वो सफ़ेद वाली भेड़ की तरह हो। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पढ़ आप लीजिएगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, एक मैच्योर्ड एग जो है उसमें से जो वाइट शीप थी, फिन डॉर्सेट थी, उसमें से लिया न्यूक्लियस के अंदर के, उसके अंदर से सेल लिया, और सेल भी कहाँ से लिया, मैमल सेल। सेल्स भी हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं। देखो सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, हर ऑर्गन को हर तरह के सेल्स जो चला रहे हैं। जैसे हार्ट को अलग सेल्स चला रहे हैं, ठीक है, मसल्स को अलग सेल्स चला रहे हैं, ब्रेन को अलग सेल्स चला रहे हैं। ऐसे हमारे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं वो होते हैं जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स नहीं लिए, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता तो चांसेस से अलग कॉपी बनने के, अलग जो है आदतें आने।
तो उसमें क्या हुआ, आइडेंटिकल कॉपी बनने के चांस कम थे। तो इसलिए हमने क्या किया, फिन डॉर्सेट का सेल लिया और क्या किया, ब्लैक शीप का भी सेल लिया। हमने किया जो ब्लैक वाले का जो न्यूक्लियस था उसे न्यूक्लियस को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब ये एम्प्टी है, खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अब इसके न्यूक्लियस को उसमें हमने डाल दिया, ठीक है। वाइट वाली शीप का जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस को हमने क्या किया, ब्लैक वाली शीप की जो सेल था उसमें डाल दिया और उसको जो दोबारा से क्या किया, इम्प्लांट करा दिया उस ब्लैक वाली में। फिर हमने फिर जो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ टाइम बाद जब वो बर्थ देती है, बच्चा पैदा करती है, वो हूबहू जो है वाइट वाले की तरह था। क्यों? क्योंकि हमने वाइट वाले का जो न्यूक्लियस था उसमें जो है इम्प्लांट करा दिया था। तो इसे हमने नाम दिया क्लोनिंग। हूबहू आइडेंटिकल कॉपी, आप चेहरा भी देख रहे होंगे, जिसका नाम हमने दिया डॉली। जो बर्थ शीप ने दिया, जो भेड़ ने जन्म दिया, उसे हमने डॉली नाम दिया। बिल्कुल हूबहू आपको दिख रही होगी फिन डॉर्सेट की तरह। तो पैदा किसकी हुई, स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव के, जो काली मुंह की थी, उसके जो है पैदा हुआ बच्चा, बेबी, जिसका नाम डॉली था। और हूबहू वो फिन डॉर्सेट की तरह दिख रही थी, क्योंकि उसका न्यूक्लियस हमने उसके सेल में डाल दिया। तो इसको हमने कहा क्लोनिंग, इस पूरे प्रोसेस को कहा क्लोनिंग। आप साइंटिस्ट के और डेट वगैरह आप देख सकते हैं आराम से। तो साइंस इतनी आगे बढ़ गई, आने वाले समय भी ऐसा हो रहा है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे के आँख की जो कलर है नीला हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो है जो बाल जो है कर्ली ना हो, स्ट्रेट हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चे का कलर वाइट हो, ब्लैक ना हो। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस आने वाले हैं, साइंस में डेवलप होने वाले हैं। ये भी एक क्लोनिंग की तरह ही काम करेंगे। देखते हैं कहाँ तक साइंस जाती है। तो क्लोनिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हम सीखे इसमें से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीखे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओविपेरस, विविपेरस सीखे, फर्टिलाइजेशन सीखे, फर्टिलाइजेशन सीखे, दोनों तरह के, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अमीबा कैसे डेवलप होता है, फीटस क्या होता है, साइकिल ऑफ फ्रॉग सीखे, मेटामॉर्फोसिस सीखे, बडिंग इन हाइड्रा सीखे, बाइनरी फिजन में अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन सीखे, ठीक है। धीरे धीरे डेवलपमेंट सीखे। और क्या क्या सीखा हमने, डेवलपमेंट इंटरेस्ट एंड एंथुसिज्म इन लर्निंग बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे किस तरह से, और आप डेली लाइफ में अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह होता है। तो ये था चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश करी है बेसिक समझाने की अपने लैंग्वेज में, बाकी कंटेंट तो आपके पास लिखा हुआ है, वहाँ समझ ही सकते हैं उस टॉपिक को। शॉर्ट्स भी मैंने डाले हुए हैं हर टॉपिक से, आपको आसानी से मिल जाएंगे हर टॉपिक के। तो ये था आपका चैप्टर। बस आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।